गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर की सेकंड प्लेट होती है उसको दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जॉइन कर दिया जाता है। देखिए जैसे कि ये मैंने पहला कैपेसिटर लिया है ना, यहाँ पर हमने प्लस चार्जेस दे दिए, इसे माइनस चार्ज दे दिया। अभी तक हमने क्या देखा था कि हम इसे अर्थ से कनेक्ट कर देते। अब हमने क्या करना है कि कैपेसिटर की सीरीज़ बनानी है। जिस तरीके से सीरीज़ में बल्ब लगे होते हैं ना, छोटे छोटे जो दिवाली की लाइटिंग लगी होती है उसमें छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, है ना, तो वो सीरीज़ में लगे होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो उसी तरीके से हमें कैपेसिटर को भी क्या करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब यहाँ मैंने दूसरा कैपेसिटर ले लिया। ठीक है, इसको हमने प्लस चार्ज दे दिया, इसको हमने माइनस चार्ज दे दिया। तो हमने क्या किया, इस कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से यहाँ पर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से हमने एक तीसरा कैपेसिटर भी ले लिया। बस सेम कॉम्बिनेशन जैसा कि हमने वो छोटे छोटे बल्ब्स लगे होते हैं लाइटिंग के सीरीज़ में, सीरीज़ बोलते हैं ना हम कि सीरीज़ वाली लाइटिंग लगानी है, तो जिस तरीके से उसमें बल्ब कनेक्ट होते हैं उस तरह से हमने यहाँ कैपेसिटर को क्या करना है, कनेक्ट करना है ना। और इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, क्यू से कनेक्ट कर देंगे, सोर्स चार्ज से कनेक्ट कर देंगे। इसको हमने कौन सा चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज। ये हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज, इस पर हो जाएगा माइनस क्यू, फिर ये प्लस क्यू, इस पर हो जाएगा माइनस क्यू, फिर ये प्लस क्यू, इसके हो जाएगा माइनस क्यू। इस तरीके से चार्ज हमने दे दिए। अब हमने ये मान लिया कि जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसके बीच में जो पोटेंशियल है वो है कितना, V1। इसका जो पोटेंशियल है वो है V2 और इसका जो पोटेंशियल है वो है V3। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया, ये है कौन सा कैपेसिटर, C1, ये है C2 और ये है C3। ठीक है, अब हमने इनको क्या कर दिया है, एक सीरीज़ के अंदर कंबाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि नेट जो इनका पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा V = V1 + V2 + V3 के बराबर। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर V की वैल्यू हम निकालें तो V1 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाता है ना, हमें पता है ना कौन सा फॉर्मूला, C = क्या होता है, Q/V। तो अगर यहाँ से हम V की वैल्यू निकालेंगे तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी Q/C। ठीक है, तो वही हम V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे V1 की वैल्यू आ जाएगी Q/C1, V2 की वैल्यू आ जाएगी Q/C2 एंड V3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर Q/C3। ठीक है, अब हम नेट की अगर बात कर लें तो नेट V कितना आ जाएगा, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। ठीक है, कॉमन टर्म क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पर Q निकल के आ जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास में 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, हमारा पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये सपोज़ कर लिया, सपोज़ CS be the equivalent capacitance of this कॉम्बिनेशन। ठीक है, CS को हमने क्या मान लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लिया। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, V की वैल्यू आ जाएगी Q/CS। सीरीज़ में जोड़ा है ना इसलिए हमने इसको S लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस V की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, Q/CS पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q/CS = Q
1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q तो हो जाएगा बेटा हमारा कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 1/C2 एंड 1/C3। ठीक है, तो जब भी हम इसे क्या करेंगे, सीरीज़ में जॉइन करेंगे, तो जो इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, किसका रेसिप्रोकल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, वो जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस लगे होंगे वहाँ पर, उनके रेसिप्रोकल के सम के क्या हो जाएगा, वहाँ पर इक्वल हो जाएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हमने क्या किया था, कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ा था। अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को पैरेलली जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम जोड़ लेते हैं। ये है हमारा फर्स्ट कैपेसिटर। ठीक है, इसको प्लस चार्जेस दिए, इसको माइनस चार्जेस दिए। ठीक है, फिर उसी के नीचे हमने एक और कैपेसिटर ले लिया, इसको भी हमने प्लस चार्जेस दिए, इसको हमने माइनस दिए। इसी के नीचे हमने एक और कैपेसिटर ले लिया, इसको हमने प्लस चार्जेस दे दिए हैं, इसको हमने माइनस चार्जेस दे दिए। ठीक है, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। ठीक है, जो चार्जेस हमने इसे दिए हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्जेस जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब हमने सीरीज़ में किया था ना, तो सीरीज़ में क्या होता है कि एक ही लाइन में जो चार्जेस है वो फ़्लो होते हैं, है ना, उन्हें अलग अलग डायरेक्शन वहाँ पर नहीं मिलती है, तो एक ही लाइन में चार्जेस फ़्लो होते हैं, इसलिए चार्ज की वैल्यू हर कैपेसिटर में हमें क्या मिलती है, सेम मिलती है। अब जैसे कि हमने इसे एक सोर्स चार्ज से कनेक्ट कर दिया, Q। ठीक है, सोर्स चार्ज से कनेक्ट करने के बाद में हमने तो केवल बीच वाले कैपेसिटर को कनेक्ट किया है। अब हमने क्या किया, इसी को किससे कनेक्ट कर दिया, इससे भी कनेक्ट कर दिया, इसको इससे भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और फिर इसको हमने कनेक्ट कहाँ कर दिया है, अर्थ में। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है बेटा, इनके जो बीच का पोटेंशियल हमने माना है, वो हमने मान लिया है कितना है, V है। ठीक है, ये जो पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, इसको हमने दे दिया A पॉइंट नाम और इसको हमने दे दिया B पॉइंट नाम। मतलब प्लेट 1, कैपेसिटर की जो प्लेट 1 है वो पॉइंट A से जुड़ी हुई है, और कैपेसिटर की प्लेट 1 जो 2 है वो पॉइंट B से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब C1 C2 और C3 क्या है, कैपेसिटर हैं। अब यहाँ पर जो चार्ज, हम जो प्लस Q चार्ज दे रहे हैं, तो अब यहाँ पर चार्ज को मिल गए बेटा 3 रास्ते जाने के लिए। ठीक है, जैसे कि नदी के अंदर जब पानी बहता है, तो बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई बड़ा सा पत्थर आ जाता है, तो नदी क्या करती है, उसके आसपास से अपना रास्ता निकाल लेती है और उसके आसपास से पानी जो है वो फ्लो होने लगता है। तो उसी तरीके से चार्जेस भी हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज जाएगा वो होगा Q1, यहाँ पर जो चार्ज जाएगा वो होगा Q2 और यहाँ पर जो चार्ज जाएगा वो होगा Q3। ठीक है, इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो नेट Q जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल वो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है ना, अब पोटेंशियल तो सबका V है, अब हमें फॉर्मूला पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, V इक्वल्स टू Q अपॉन में C होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमें Q की वैल्यू निकालनी हो तो किस तरीके से निकलेगी, Q हो जाएगा किसके बराबर, V इंटू C के बराबर हो जाएगा। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम Q1 की बात करेंगे तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 इंटू C, V2 इंटू C, V2 V1 इंटू V तो सब में कॉमन है, VC1 VC2 और VC3। ठीक है, तो कॉमन टर्म क्या निकल जाएगा, V जो होगा कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब यहाँ से जिस तरीके से हमने Q की वैल्यू क्या निकाली थी, V और C निकाली थी, वो वैल्यू भी यहाँ पर रख देते हैं। तो V इंटू C किसके बराबर हो जाएगा, V C1 प्लस C2 प्लस C3 के। V से V हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास में, C इक्वल्स टू C1
प्लस C2 प्लस C3। मीन्स जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसे जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर आर जॉइन इन पैरेलल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, है ना। इंडिविजुअल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा उनके सम के बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, ठीक है। वहाँ पर जब हमने सीरीज़ में जोड़ा था तो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल आ रहा था, और जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो उनके डायरेक्टली सम के इक्वल आ जाएगा। वहाँ पर हमने रेसिप्रोकल का सम किया था और यहाँ पर डायरेक्ट हम C1, C2 और C3 का सम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ठीक है। अब कुछ पॉइंट है जो समझ लेते हैं हम इसके। जब भी हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पर सेम हो जाता है, और डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। और जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है और चार्ज जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो रही है, दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है।